बॉस, अगर आरोप लगते ही किसी को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देने का हिसाब लगने लगता तो राहुल गांधी भी खुद अभी जेल में बैठे होते, बेल पे बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद इस बात को कहा है कि अडानी के खिलाफ अभी सिर्फ आरोप हैं और दोषी साबित होने तक बेगुनाह माना जाना चाहिए, यानी आरोप अभी साबित तक नहीं हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी हड़बड़ी में है क्योंकि उनको अपना एजेंडा सेट करना है, तो उनको यहां नैरेटिव ये बिल्ड करना है कि जैसे सजा हो गई अमेरिका में अडानी को। अमेरिका खुद मान रहा है कि भाई अभी दोषी नहीं साबित हुए, अभी दोषी मत बोलो उस आदमी को। यहां राहुल गांधी और इकोसिस्टम तूफानी गति से गौतम अडानी को जेल में डालने का माहौल बनाने लगे। क्यों भाई? मोदी को घेरना है इसलिए। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यह याद कर लीजिए कि अगर आरोप की ही बात करें तो एक आरोप तो कनाडा भी लगाए बैठा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था? जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बैठकर आतंकी निज्जर की हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया था। इन आरोपों को लगाए 1.5 साल होने को है। आज तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया अपने आरोपों पर। सबूत देगा भी कहां से? होगा तब ना देगा, क्योंकि आरोप तो लगाए ही भारत को फंसाने के लिए थे। अब गौतम अडानी के मामले में भी क्या यही पैटर्न है क्या? ये आगे पता चल जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका की कोर्ट ने जैसे फैसला सुना दिया हो और गौतम अडानी को दोषी साबित कर दिया हो। जब यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं, कहीं कोई सबूत नहीं सामने आया, ना कोई दोषी साबित हुआ, तो इतना बवाल मचाने की जल्दी क्या है भाई? बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजेंडा चलाना है। लेकिन इस एजेंडे की पोल तो तब खुल गई जब यह सामने आ गया कि जिस रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है वो रिश्वत तो उन राज्यों में दी गई जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी। अमेरिका की कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें आरोप है कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ये अधिकारी अलग अलग राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े हुए थे। ये सरकारें कौन से राज्यों की थी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अगर आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोप सही है, अडानी को उठाओ जेल में डालो, तो बॉस राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि यह मामला कब का? जुलाई 2021 से लेकर और फरवरी 2022 तक यह रिश्वत दी गई, यह आरोप लगा है, अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो एकदम कह दिए कि नहीं हो ही गया है। तो किन 4 राज्यों में यह हुआ जहां की बिजली वितरण राज्यों को दिया गया ये पैसा उनके अधिकारियों को? पहले दिया गया ओडिशा में। भाई ये वहां आरोप में लगा हुआ है। ओडिशा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद तमिलनाडु में यह पैसा दिया गया, यह आरोप लग रहा है। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी, जो डीएमके जो है वो इंडी अलायंस में और कांग्रेस की सहयोगी है। उसके बाद पैसा कहां के अधिकारियों को दिया गया? छत्तीसगढ़ में दिया गया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी भाई? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके अलावा पैसा दिया गया आंध्र प्रदेश में। वहां पर किसकी सरकार थी? वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो इसमें तो बीजेपी नहीं है बॉस। इसलिए जब कांग्रेस में गौतम अडानी पर एक उंगली उठाई तो 4 उंगली तो कांग्रेस पे उठ रही है भाई, इंडी अलायंस पे उठ रही है। राहुल गांधी फंस भी गए तो कहने लगे कि जो जो शामिल है उसकी जांच कीजिए। लेकिन यह नहीं कहा कि अगर उनकी सरकार के सीएम शामिल थे तो जाओ एक काम करो, भूपेश बघेल को अरेस्ट कर लो, जाओ एक काम करो डीएमके वालों को अरेस्ट कर लो, मेरा सहयोगी है तो क्या। यह नहीं बोल पाए राहुल गांधी। अडानी को अरेस्ट कर दो। राहुल गांधी का जवाब सुनिए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर आगे और फैक्ट्स बताता हूं। जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं।
क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। यानी राहुल गांधी से पहला प्रश्न तो यह है कि मोदी अडानी क्या कर रहे हैं इस मामले में, जब सारी राज्य सरकारें वो थी जहां विपक्ष की सरकार थी। फिर अडानी भूपेश बघेल की है ये, अडानी डीएमके का ये, अडानी बीजेडी का ये, अडानी वाईएसआर कांग्रेस का ये, जगन रेड्डी का ये। राज्य में सरकार आपकी, आपके दोस्तों की, आपके सहयोगियों की, और जवाब देंगे मोदी। तो या तो कहिए कि नहीं हमारी सरकारों में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मामला खत्म। और अगर मामला इतना पुख्ता है तो फिर अपने लोगों को अरेस्ट कराइए। इनका हाल वही है कि नहीं गुंडई हुई है और वोट देने नहीं दिया गया, और उसके बाद कहेंगे ईवीएम में घपला हो रहा है। तो ईवीएम में घपला कर सकते तो गुंडई क्यों होगी, और गुंडई हुई तो इसका मतलब ईवीएम में घपला नहीं हो सकता। दोनों हाथ में ये लोग लड्डू लेके चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गई। राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, तो सवाल यह भी उठता है कि अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है या वहां पर सरकार में रही, वहां भाई जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम थे तो अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का निवेश किया था। कहते हैं कि मैं इस आदमी से पैसा नहीं ले सकते, भाई हम लोग, ये आदमी करप्ट है, नहीं बोल पाए। अशोक गहलोत के सीएम रहते अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश किया। तब तो पैसा अच्छा लग रहा था, सोना कितना सोना है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अडानी पर्सनली जाकर 100 करोड़ का डोनेशन देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया हुआ है। बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी अडानी ग्रुप ने जमकर निवेश किया हुआ है। यानी भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेते क्या? राहुल गांधी आरोप लगाते रहे और ये सभी लोग अपने अपने राज्यों में अडानी का स्वागत करते रहे। राहुल गांधी कहें कि अडानी करप्ट है और इधर से निवेश आ रहा है, गजब हिसाब चल रहा है बॉस। कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ने निवेश क्यों किया, इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं तो उनकी बातों को कोई सीरियसली ले ही नहीं पाता। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि गौतम अडानी गलत बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसा है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों नहीं रुकवाते, पहला सवाल। दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी के पीछे मोदी खड़े हैं, अडानी को मोदी बचाते हैं, अडानी को मोदी बिजनेस दिलवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अडानी का तो कोई काम रुकना ही नहीं चाहिए। उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस देने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? ये तो बेसिक प्रश्न है। आप कहते हो कि मोदी जो मन में आता उठा के अडानी को दे देते, तो फिर अडानी पर रिश्वत का आरोप क्यों लग रहा है भाई? रिश्वत देने का, रिश्वत दे के अडानी को काम कराना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मोदी सब नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी उन राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां रिश्वत देने का आरोप लग रहा है। ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी उन्हें सीधे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं, कहते हैं। वो क्यों कांग्रेस या विपक्ष की सरकारों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस देंगे? कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं और हर काम का ठेका अडानी को दिलवा देते हैं। लेकिन जब सीबीआई ईडी का डर दिखाकर ही ठेके दिलवाने होते तो अडानी को बिना कुछ किए ठेके मिल जाते, बिना रिश्वत दिए ठेके मिल जाते। अगर अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की भारी भरकम घूस दी है, जिसके आरोप अमेरिका ने अभी लगाए ही भर हैं, तो फिर अडानी को यह सब करने की जरूरत क्या थी भाई? लेकिन राहुल गांधी इन सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ ये रट्टा लगाते रहेंगे कि गौतम अडानी को तो पीएम मोदी बचा रहे, गौतम अडानी को मोदी बचा रहे। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अडानी का जो मामला है उसकी टाइमिंग भी बहुत कुछ बता रही है। प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अडानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, पैसा कहां गया इसकी भी जांच होनी चाहिए। बॉस, अगर कांग्रेस शासित राज्य था, इंडी अलायंस की सरकारें थी, तो जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि पैसा मोदी को गया
या जांच इस बात की होनी चाहिए कि पैसा कहीं राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को तो नहीं आया, क्योंकि सरकार आपकी थी। जांच तो आप पर बैठनी चाहिए बॉस। राहुल गांधी तो अपना एजेंडा चलाकर निकल गए, लेकिन कोई उनसे यह सवाल नहीं पूछ पाया कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब संसद का सत्र आने वाला होता है, कोई इलेक्शन होने वाला होता है, तभी अडानी का एक मामला सामने आ जाता है। यह एक पैटर्न है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आप इस पैटर्न को देखेंगे तो पूरा खेल समझ जाएंगे। भाई आप देखिए कि किस तरह से हर बार जब रिपोर्ट आती है, आप इसको देखिए क्या हाल है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। आपको याद है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे पूरा मार्केट क्रैश कर गया था, ठीक है। उसके ठीक 7 दिन बाद 31 जनवरी को क्या था, बजट सत्र शुरू हो रहा था। सिर्फ इत्तेफाक है कि बजट सत्र शुरू होने के एक हफ्ते पहले ही हिंडनबर्ग को लगा कि ऐसा काम कर देते हैं। संसद में भयंकर हंगामा मचा इस बात। उसके बाद आप देखिए 10 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग पार्ट 2 आता है। किस वक्त आता है भाई हिंडनबर्ग पार्ट 2? 10 अगस्त को आता है। और उसके ठीक बाद 5 सितंबर को हरियाणा के चुनाव थे। क्या यह इत्तेफाक है कि बस हरियाणा चुनाव जो है उसी के ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, पार्ट 2 आता है चुनाव में माहौल बनाने के लिए। इसी तरह आप देखिए कि 21 नवंबर को अब ये अमेरिका वाला मामला आया, यूएस रिपोर्ट आती है। और 25 नवंबर से सत्र शुरू हो रहा है। बॉस ये कैसे इत्तेफाक हो रहा है भाई? एक ही आदमी बार बार, एक ही पैटर्न बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये सिर्फ संयोग कैसे हो सकता है? यह सवाल तो हर किसी के मन में आएगा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही अचानक अडानी के खिलाफ कोई बम कैसे फूट जाता है। आप यह भी ध्यान रखिए कि गौतम अडानी वो उद्योगपति हैं जिनके बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए बाकायदा साजिश रची जाती है।